हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको मेरे ही एक सब्सक्राइबर भाई के चैनल के बारे में बताना चाहता हूं। उनके चैनल का नाम देव आर्ट गेमिंग है। तो फ्रेंड्स, जाइए और उनके चैनल पर जाके उनको सपोर्ट दिखाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमें देव भाई ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम देव है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 16 साल की है। मैं ग्लूमी इवनिंग्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी स्टोरी को आप सबके साथ शेयर किया। यह घटना बहुत सालों पहले की है। यह घटना मेरे दादा दादी के साथ घटी थी। यह घटना जब मैंने उनसे सुनी तो मैं भी डर गया था। आपको तो पता ही होगा कि पुराने ज़माने में तकरीबन सभी गांव वाले दातुन करते थे। तब ये टूथपेस्ट उतना यूज़ नहीं करते थे। मेरे दादा दादी उस टाइम में दातुन काट के बेचा करते थे। तो हुआ यूँ कि एक बार मेरे दादा दादी दातुन काटने के लिए जंगल में गए। मेरे दादा और दादी एक जगह जाकर थोड़ा दूर दूर दातुन काटने लगे। मेरे दादी को कुछ अजीब सा फील हो रहा था। उनको जैसे अचानक से डर लगने लगा। दातुन काटते काटते उनको उनके पीछे से एक औरत की डरावनी आवाज आई। वो आवाज कुछ ऐसी थी, ओए सुनो जरा। दादी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि वहाँ एक औरत खड़ी हुई थी जिसके बॉडी एकदम जल चुकी थी। वो इतने डरावनी थी कि उसका मुंह अगर देखो तो इंसान बेहोश ही हो जाए। उस औरत के हाथ में एक बच्चा था। वो औरत मेरी दादी से बोली कि मेरे बच्चे को अपने गोद में ले लो, मेरे बच्चे को अपने गोद में ले लो। यह सुनते ही मेरी दादी बहुत डर गई और भाग के मेरे दादा के पास आ गई। मेरे दादा मेरी दादी को देखते ही समझ गए थे कि माजरा क्या है। वो मेरी दादी को फिर जैसे तैसे करके घर ले आए। उन्होंने फिर बताया कि वहाँ उस जगह पे एक गर्भवती महिला ने जल के आत्महत्या कर ली थी। तब से वो कभी कभी किसी न किसी को दिखाई देती है। तब से दादी मेरे दादा के साथ कभी भी दातुन काटने नहीं गई। आज भी वो कभी उस घटना को याद करती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा नाम रमेश है और मैं गुजरात के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरा गांव अहमदाबाद से थोड़े ही किलोमीटर दूर है। यह घटना मेरे चाचा जी के साथ घटी थी। हुआ यूँ कि रोज़ की तरह मेरे चाचा जी रात के 8 से 9 बजे के बीच खाना खा के फसलों की रखवाली करने के लिए खेत में निकल गए। तकरीबन 9 बजे वो अपने खेत पहुँचे। चाचा जी की 10 से 12 एकड़ की ज़मीन थी और वो ज़मीन एक ही लाइन पर थी, तो कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी। चाचा जी मेरे भाई को अपने साथ ले गए थे। रात के 2 बजे तक उन्होंने खेत की रखवाली की। उन्होंने मेरे भाई से कहा कि अब वो खेत की रखवाली करे और वो थोड़ी देर के लिए सोना चाहते हैं। मेरे भाई ने कहा कि ठीक है चाचा जी, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। फिर चाचा जी थोड़ी देर के लिए सो गए। तकरीबन रात के 3:30 बजे वो उठे और उन्होंने मेरे भाई से कहा कि जा अब तू सो जा, मैं अब रखवाली करूँगा। मेरा भाई भी वैसे सारा दिन काम करके थक गया था, तो वो भी बिना कुछ बोले जाके सो गया। वैसे हमारा खेत में एक छोटा सा घर है जिसमें एक छोटी सी रूम है। मेरा भाई उस रूम में जाके सो गया था और मेरे चाचा जी बाहर पीपल के पेड़ के नीचे सो गए थे। तकरीबन रात के 4 बजे चाचा जी को अचानक नींद आ गई। वो अपने खटिए पे जाके सो गए।
थोड़ी ही देर में उनकी नींद एक आवाज से खुली। चाचा जी को पीपल के पेड़ के ऊपर से किसी जानवर के चलने की आवाज आ रही थी। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि शायद कोई बंदर होगा। चाचा जी फिर बिना कुछ ध्यान दिए सो गए। थोड़ी ही देर में चाचा जी को उनके खटिए के नीचे से कुछ आवाज आने लगी। चाचा जी ने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, पर चाचा जी की ये बड़ी भूल थी। थोड़ी ही देर में चाचा जी का खटिया नीचे गिर गया था। किसी ने चाचा जी का खटिया उठाकर नीचे पटक दिया था। चाचा जी एकदम से उठ गए। चाचा जी को थोड़ी चोट भी लग गई थी। जब चाचा जी ने पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें एक दानव जैसा कुछ दिखाई दिया। वो आकार में बहुत बड़ा था। उसकी हाइट तकरीबन 10 फीट होगी। वो देख के चाचा जी एकदम से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज़ सुन के मेरा बड़ा भाई भी बाहर आ गया। वो दानव जैसा भूत मेरे चाचा जी को देख के गुस्सा हो गया था। उसने मेरे चाचा जी को उठा के नीचे पटक दिया। मेरे चाचा जी दर्द से कर्रा रहे थे। मेरा भाई डर के मारे गांव की तरफ निकल पड़ा था। हमारा गांव खेत से तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर है। मेरा भाई रोते रोते हमारे पास आया तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। न जाने उसको ऐसा क्या हो गया था। उसने फिर हमको ये सब घटना बताई। ये घटना सुन के हम लोग बहुत डर गए। हम लोग गांव के दूसरे 5-6 लोगों को लेकर उस जगह पहुँचे, पर तब तक वो भूत गायब हो चुका था। मेरे चाचा की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उनके सर से खून निकल रहा था। उनका हाथ उस दानव ने तोड़ दिया था। चाचा जी को 6 महीने तक बेड पे रेस्ट करना पड़ा। ये कहानी भले आपको झूठी लगे, पर इसमें कहा हर एक वर्ड सच्चा है। जब चाचा जी को होश आया तो उन्होंने हमसे कहा कि जब मेरा भाई गाँव के लिए निकल चुका था तो उस भूत ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो न जाने एक अलग ही भाषा में बात कर रहा था। उसने पहले तो मटके में रखा पानी को नीचे गिरा दिया। फिर चाचा जी की तरफ देख के एक अजीब ही हंसी हंस रहा था। उसने चाचा जी को फिर उठा के नीचे पटक दिया। उसने चाचा जी के हाथ को मोड़ दिया। चाचा जी के हाथ को मोड़ते ही चाचा जी दर्द से चिल्लाने लगे। फिर उसने चाचा जी के सर पे मारा और चाचा जी बेहोश हो गए। उसके बाद क्या हुआ चाचा जी को कुछ भी नहीं पता। उनकी जान बाल बाल बची। फिर पंडित ने कहा कि वो भूत अक्सर ऐसे ही घूमा करता है। ये तो मेरे चाचा जी की किस्मत अच्छी थी कि उनकी जान बच गई, वरना उनकी मौत तय थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप अपने आप बीती या फिर किसी अपने के साथ आप बीती को भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके अपनी स्टोरी भेज सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को पूरी दुनिया के सामने रख सकूं। थैंक यू दोस्तों।